And here's how experts reacted to the Union Budget 2025. Listen to this. A decade ago where direct tax revenue was 1.5% of GDP. Today, it's north of 3%. So I think we've realized that, there is money going into building infrastructure. But probably the wage hikes, right, have not been as high as we wanted in the last few years. So now the situation is different. So we need to continue to build infrastructure. We, in fact, need to invest more in digital infrastructure. The FM spoke for about 3 minutes on central KYC and how they're going to revamp the whole system. They're going to make sure that the data is better, the data is more updated, KYC costs go down. But I think there is also a need to drive consumption in the middle class, and putting back 9,500 rupees per month in someone's pocket who makes 25 lakhs a year, 2 lakhs a month, right? That's giving them a 5% increment, which I think is very good. I think entrepreneurial landscape, has been there seem to be adequate measures for MSME loan limit has been increased. The credit guarantee scheme has been rationalized. For startups, the loan provisions have been jacked up from 10 crore to 20 crore. I think, and more importantly, the national manufacturing mission, which has been set up, which will cut across small, micro, MSMEs, large industries. I think that's very welcome because a lot of policy initiatives, which get lost in multiple ministries in Government of India. I think now there'll be a focus on the kind of policy initiative for the industry, as well as on governance matters, on monitoring, on providing support to the industry. I think that it depends how it takes shape. But conceptually, I find that as welcome, not only for MSMEs and startups, but for large industries also. Let's also take a look at how the people are reacting to the union budget. 12 लाख तक के टैक्स की जो रियायत दी गई है वो तो जरूर स्वागत आ रही है, क्योंकि जीने का जो जीवन मान का जो वैल्यू है वो आजकल बढ़ गया है। कोई भी आदमी अगर थोड़ा भी अच्छे इसमें मिडिल क्लास में जो रहता है उसका हर मंथ का जो एक्सपेंसेस है इट इज़ मोर देन 70,000। तो 70,000 तो एक्सपेंसेस में निकल जाएंगे, बचेंगे 30,000 रुपये। वो तो अपने फ्यूचर के लिए प्लान करेगा, तो दिस इज एक्सेप्टेबल है, बहुत अच्छा है। लेकिन वो जो टैक्स पेयर का जो पैसा इधर उधर डाल रहे हैं वो थोड़ा बचाना चाहिए, मतलब मुफ्त की रेवड़ी बंद कर देना चाहिए। है कि किसी ने अगर रिटर्न भरने के बाद उनको अगर कुछ होता है एक्सीडेंट या कोई फेटल, तो उसका बैंक या इसमें अकाउंट होता है, उसको लाभ होता है कुछ तो भी 10 लाख ऐसा कुछ तो भी है बैंक का नियम। तो अगर रिटर्न भरे हो 3 साल के मिनिमम तो ही उन लोगों को उसका फायदा मिलता है। तो ये भी उनके लिए अच्छी बात है कि अगर 4 साल का रिटर्न आप एक साथ भर सकते हैं तो उन लोगों के लिए भी एक फायदेमंद बात हो। ये सभी लोगों के लिए अच्छा है जिनका गलती से रह गया हो, या कोई नए जो नौजवान है वो शुरू में करते हैं, कहीं भी उनको बिजनेस चालू करना है, कहीं लोन लेना है, तो उनके लिए आईटी रिटर्न मांगे जाते हैं। अगर उन्होंने नहीं भरे हैं तो आईटी रिटर्न भर के उसका फायदा उठा सकते हैं। उनको एक अच्छा मौका दिया है सरकार ने। उसके मीडियम क्लास के लोगों के लिए तो ये अच्छी बात है, क्योंकि पहले ये थी 5 लाख की मर्यादा थी, वो अभी 12 लाख हो गई, तो इसके लिए और अच्छा है। उसमें थोड़ा ये मिलेगा मीडियम क्लास लोगों को, थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं उसको, दिलासा ये मिल जाएगा, थोड़ा आधार मिल जाएगा, तो अच्छी बात है। ये नहीं भी होता तो क्या करती, अच्छा किया उन्होंने जो भी किया। ये जो मोदी सरकार साहब ने जो निर्णय लिया बहुत अच्छा लिया है, और मीडियम क्लास लोगों को और हमारे जैसे धंधे वाले को सब ध्यान देते हैं और बहुत इसका हम स्वागत कर रहे हैं। वो तो निर्णय अच्छा ही है। पहले जो था 5 लाख तक कुछ छूट थी, लेकिन अभी जो 12 लाख किया वो सर्व सामान्य जनता के लिए एकदम महत्वपूर्ण बोले तो अच्छा निर्णय लिया है केंद्र सरकार ने। हाँ, फिर स्वागत तो करना ही पड़ेगा। 5 लाख से 12 लाख तक किया है तो सही है ना। जो लोग टैक्स भरने के लिए जो प्रॉब्लम था उनका, तो वो भी खुले इससे करेंगे ना, टैक्स भरेंगे। सही है, एकदम अच्छा निर्णय है।